नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी छात्रों के लिए बायो के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप सभी छात्रों के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी छात्र एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस चैप्टर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न कहता है उत्पाद किसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, अमीबा में पाया जाता है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो याद रखिएगा, इसका रंग जो होता है ना वो हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। याद रखिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप सभी छात्र याद रखिएगा, क्योंकि देख लीजिए सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसीलिए आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आप सभी छात्र याद रखिएगा, होने वाला एक रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एनीमिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एनीमिया। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मृतजीवी। क्या याद रखिएगा? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। याद रखिएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में विवक संबंधित है। क्या जी? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्सर्जन। याद रखिएगा, क्या होगा? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। और 8 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वीवीआई है। इस प्रश्न को किसी प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न ना आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। और प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तीनों की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है जो जल से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो आप सभी छात्र याद रखिएगा, मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 11 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए तो क्या कहता है जी। 11 नंबर प्रश्न कहता है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो याद रखिएगा, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आप सभी छात्रों को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। राइट आंसर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ऊपर की ओर। कहाँ होता है जी? ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा। क्या है? विडिवक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा। वहीं चलिए अब 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुटपाद के द्वारा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुटपाद के द्वारा। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है। याद रखिएगा। 15 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए मिलेगा। देखिए सभी प्रश्न ना आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी में से लगभग इसमें से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2023 में रहेगा तो रहेगा। इसीलिए आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा।
तो 15 का आंसर क्या मिलेगा जी? 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। वहीं 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर याद रखेगा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत। वहीं 17 नंबर प्रश्न कहता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, काकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है जी? काकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, का नियंत्रण करता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। वहीं 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? 19 नंबर प्रश्न कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के भी पूछता है और 1 नंबर का भी पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग कह दीजिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यह पहले 2 नंबर का पूछेगा। और पूछेगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह प्रश्न आपके 2022 में शायद पूछा है और यह 2024 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं अब 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वहीं अब 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्या मिलेगा? कनेर में। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, कनेर में, याद रखिएगा। वहीं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो याद रखिएगा क्या मिलेगा जी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 22 नंबर प्रश्न कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्धि, याद रखिएगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, वृद्धि, याद रखिएगा। वहीं 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न कहता है मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है जी? तो याद रखिएगा कैसा होता है? सेम के बीज का आकार। क्या होता है? सेम के बीज जो होता है ना, सेम के बीज उसी के आकार का मानव का गुर्दा होता है, याद रखिएगा। वहीं 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस एक कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है जी? कोशिका द्रव में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। वहीं 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह पीतल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, इनमें से सभी। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, इनमें से सभी, याद रखिएगा। वहीं 26 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं जी? तो याद रखिएगा क्या पाए जाते हैं? 4 वेसम पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 4 वेसम पाए जाते हैं। वहीं चलिए जी अब 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होती है जी? तो याद रखिएगा मात्र 2% होती है। कितना होती है? 2% होती है, याद रखिएगा। अब चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्दीपन में ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 29 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त हमेशा लाल दिखाई देता है। वहीं 30वां प्रश्न कहता है वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन क्या करता है जी? लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। अब 31 नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं।
31वां प्रश्न कहता है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। 31 का आंसर आप लोग याद रखेगा भौतिकी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है जी, भौतिकी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 32वां प्रश्न क्या कहता है, 32वां प्रश्न कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान है, तो याद रखिएगा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट स्थान है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का। वहीं 33वां प्रश्न कहता है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है, तो 33 का आंसर आप सभी छात्र याद रखिएगा आहार नल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी, आहार नल का हिस्सा है, आप सभी छात्र याद रखिएगा। वहीं 34वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 34वां प्रश्न कहता है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, और इस प्रश्न को आप लोग वीवीआई टिक लगा लीजिएगा। किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है, याद रखिएगा। ईस्ट में क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ईस्ट में, याद रखिएगा। अब चलिए 35वां प्रश्न कर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कहता है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। 35 का आंसर आप सभी छात्र याद रखिए क्या मिलेगा, इलियम में, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, याद रखिएगा। वहीं 36वां प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा क्या उत्पन्न होता है जी, कार्बोज। कार्बोज उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। 37वां प्रश्न कहता है ट्रेकिया किस जीवन का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीवन का श्वसन अंग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, कॉकरोच जीवन का श्वसन अंग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। वहीं 38वां प्रश्न क्या कहता है, 38वां प्रश्न कहता है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, तो 38 का आंसर याद रखिएगा क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। आप सभी छात्र याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। वहीं 39वां प्रश्न कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है जी, तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। वहीं 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 40वां प्रश्न कहता है गार्ड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है, तो 40 का आंसर आप लोग बताइए। तो 40 का आंसर क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, भीतरी क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। वहीं 41वां प्रश्न कहता है एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचलन एवं अनुशीतलिंग दाब होता है। अनुशीतलिंग दाब होता है, तो याद रखिएगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 120 पर 80 क्या मिलेगा, 120 पर 80, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं 42वां प्रश्न क्या कहता है, 42वां प्रश्न कहता है तंतु में उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो 42 का आंसर आप सभी छात्र याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, आप सभी छात्र याद रखिएगा। वहीं 43वां प्रश्न कहता है मनुष्य में वृवक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, क्या मिलेगा जी, उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखेगा। वहीं 44 नंबर और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, जल का वाहन, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, याद रखेगा। और 44 जितने भी हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इनमें से 5 से 7 आपके बोर्ड परीक्षा में आने हैं, इसीलिए आप सभी लोग एक बार और वीडियो को देखकर सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।